दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास। ये जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का डेली वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन कोर्स का वीडियो है कुमार गौरव सर के। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज से ये क्लास स्टार्ट हुई है उत्कर्ष क्लास पर। 1 अगस्त 2023 ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें कि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को पढ़ाया गया है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इससे आपके एग्जाम में 1 अंक का क्वेश्चन आना फिक्स है, तो आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको आगे जीव विज्ञान पढ़ने में आसानी होगी। हाइड्रो मिस होता है वाटर। जहाँ भी हाइड्रो शब्द दिखेगा वो वाटर से रिलेटेड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। रेबीज रोग में पानी से डर लगता है रोगी को, यह रैबिडो वायरस से होता है। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट्स मीन्स प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो पानी में उगते हों उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं और इन्हें हिंदी में जलोद्भिद कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स वह विधि या तकनीकी जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला है हाइग्रो। हाइग्रो मीन्स होता है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी या नमी। जहाँ भी आपको शब्द हाइग्रो दिखेगा उसका मतलब होगा वह आर्द्रता से रिलेटेड है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का एक उपकरण होता है। हाइड्रो यदि दिखेगा तो वो पानी से रिलेटेड होगा, और हाइग्रो यदि वर्ड होगा तो वो आर्द्रता से रिलेटेड वर्ड है। जीरो मीन्स होता है शुष्क या ड्राई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जीरोफाइट्स। जीरो मीन्स शुष्क, फाइट मीन्स प्लांट। ऐसे प्लांट जो मरुस्थल में उगते हैं वो जीरोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागफनी, कैक्टस। जीरोफ्थैल्मिया। जीरो मीन्स ड्राई और ओफ्थैल्मिया मीन्स आँख होता है। वह रोग जिसमें आँख ड्राई हो जाती है उसे जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला पॉइंट है लैक्ट। लैक्ट वर्ड दूध या मिल्क से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। ओज वर्ड कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है और एज वर्ड है एंजाइम से संबंधित। यदि किसी वर्ड के लास्ट में एज लगा हो तो वो एंजाइम होगा, और ओज लगा हो तो कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं प्रोलैक्टिन, यह एक हार्मोन है। लैक्टिन वर्ड जहाँ भी दिखेगा वो मिल्क से संबंधित होगा, तो प्रोलैक्टिन यह दुग्ध निर्माण हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलती है। अगला एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मीन्स मिल्क, बैसिलस एक जीवाणु है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ए लैक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टेज, डी ग्लूकोज। राइट आंसर इज माल्टेज। यदि माल्टोज होता तो आंसर कार्बोहाइड्रेट का सही होता, क्योंकि यहाँ पे माल्टेज दिया गया है, तो इसलिए यह एक एंजाइम है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट है कार्डियो। कार्डियो वर्ड हार्ट या हृदय से संबंधित है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो मिस होता है हार्ट, लॉजी मिस होता है अध्ययन करना या स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय से संबंधित 2 और टर्म्स है, इन्हें देखते हैं। ईसीजी, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यह हृदय से संबंधित है। यदि कहीं भी दिया हो ईईजी तो यह इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ है, यह मस्तिष्क से संबंधित है। आइए ईसीजी को देखते हैं। ईसीजी आप देखते होंगे
ईसीजी जांच के समय हमें वेव्स दिखाई देती है जिसे कि PQRST वेव्स कहा जाता है। इसे PQRST ग्राफ भी कहते हैं। यह हृदय से संबंधित ग्राफ है। अगला पॉइंट है ऑर्निथो। ऑर्निथो मीन्स होता है पक्षी या बर्ड से रिलेटेड यह टर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्निथो का ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो मीन्स पक्षी और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला टर्म है माइको। यदि कहीं भी आपको वर्ड माइको दिखता है तो वह कवक या फंगस से संबंधित है। माइकोलॉजी को कहा जाता है कवक का अध्ययन। एग्जाम्पल देखते हैं। माइकोराइजा, माइको मीन्स कवक और राइजा एक जो जड़ में सहजीवन अपना बिताता है, यानी जड़ और कवक का सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। यह एक सिम्बियोटिक रिलेशन है जो कि इसमें दोनों को फायदा होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। फाइको टर्म शैवाल से संबंधित है। शैवाल को एल्गी या काई भी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप दोनों को याद रखेंगे। इस वीडियो से 1 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कहलाता है। यदि वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस स्थान पे वायु प्रदूषण अधिक है। नोट पॉइंट देखते हैं। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र से अम्ल और क्षार का टेस्ट किया जाता है। अनीला ये ट्रिक है जिससे कि आप अम्ल का याद रख सकते हैं। यदि लिटमस पत्र नीला से लाल हो जाता है तो वो अम्ल होता है और छालनी की सहायता से आप याद रख सकते हैं। यदि लिटमस पत्र लाल से नीला हो जाए तो वो क्षार कहलाता है। माइकोराइजा किसका सहजीवन है? जड़ शैवाल का, जड़ कवक का, जड़ लाइकेन का या फिर जड़ कमल का। तो माइको वर्ड कवक से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी। जड़ और कवक का सहजीवन है माइकोराइजा। ऑस्टियो वर्ड यह हड्डी से संबंधित है या फिर बोन से। यदि आपको कहीं ऑस्टियो वर्ड दिखता है तो वो हड्डी से संबंधित होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स बोन और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोमलेशिया एक रोग है जिसमें कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है। यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। हिपैट वर्ड है। हिपेट यह वर्ड है लीवर, यकृत या जिगर से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हिपैटोलॉजी, यानी कि लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। एक रोग है जिसका नाम है हिपेटाइटिस। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसे प्रभावित करता है, तो हिपेट मीन्स लीवर होता है, तो यह लीवर को प्रभावित करता है हिपेटाइटिस रोग। नोट पॉइंट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन या त्वचा है। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में पाई जाती है और सबसे कम यानी मिनिमम पुनरुद्भवन की क्षमता न्यूरॉन्स में पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला पॉइंट देखते हैं एंटेमो। एंटीमो यह कीट से संबंधित वर्ड है। आंट मीन्स चींटी होता है, यह भी एक कीट या इंसेक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं एंटेमोलॉजी, यानी कि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला वर्ड है ल्यूको। ल्यूको मीन्स होता है वाइट या सफ़ेद। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट्स WBC को कहा जाता है। इसका पूरा नाम श्वेत रक्त कणिका है। अगला एग्जाम्पल है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC की अत्यधिक वृद्धि होती है जिससे कि रक्त कैंसर हो जाता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रायो। क्रायो वर्ड यह वेरी लो टेम्परेचर से संबंधित है, यानी कि अति न्यून तापमान को क्रायो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रायोजेनिक, वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। इस फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भरे होते हैं। चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, इसमें LVM-3 M4 रॉकेट था जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ था जिसका नाम था C-25। पायरो वर्ड देखते हैं। पायरो मीन्स होता है अत्यधिक तापमान, जैसा कि आप देखे हैं क्रायो मीन्स होता है निम्न तापमान और पायरो मीन्स होता है अत्यधिक तापमान। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो पायरोमीटर, पायरोमीटर होता है बहुत अधिक तापमान मापने का यंत्र। पायरेक्स कांच या लैब में यूज होने वाला कांच है जो कि अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता रखता है। अगला टर्म है एंड्रो। एंड्रो मीन्स होता है पुरुष, मेल या नर। एग्जाम्पल देखते हैं एंड्रॉयड, यह सॉफ्टवेयर पुरुष से संबंधित है जो कि शक्तिशाली को दर्शाता है। एंड्रोजन, एंड्रोजन ये पुरुष नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या पुमंग यानी कि फूल में नर जनन अंग को एंड्रोसियम कहते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं गायनो। गायनो फीमेल, महिला या स्त्री से संबंधित टर्म है। गायनोसियम यह फूल का मादा जनन अंग गायनेसियम कहलाता है जिसे हिंदी में जायांग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का अर्थ क्या है? एस्ट्रोजन, B प्रोजेस्टेरॉन, C रिलैक्सिन, D एंड्रोजन। तो राइट आंसर है D एंड्रोजन है। अगला पॉइंट है राइनो। राइनो वर्ड नाक या नोज से संबंधित है। एग्जाम्पल देखते हैं राइनो वायरस, जुकाम या कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस राइनो वायरस कहलाता है। ऑफ्थैलम या आँख से संबंधित टर्म है, आँख या आई से। एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजी, आँखों के अध्ययन को ऑफ्थैल्मोलॉजी कहा जाता है। जीरोफ्थैल्मिया, जीरो मीन्स ड्राई और थैल्मिया मीन्स होता है आँख, तो आँख का सूख जाना जीरोफ्थैल्मिया कहलाता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला पॉइंट है सिस्मो। सिस्मो वर्ड कंपन या वाइब्रेशन से संबंधित है। एग्जाम्पल देखते हैं सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ पे होती है उससे फोकस या मूल, भूकंप मूल कहा जाता है। और ऊपरी सतह, पहली बार सतह पर महसूस जहाँ किया जाता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला टर्म देखते हैं बार। बार वर्ड ये भार या वजन या वेट से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल बैरोमीटर, दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। दूसरा पॉइंट है आइसोबैरिक जो कि संभारिक कहलाता है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं उसे संभारिक कहा जाता है। अगला टर्म है लिथो। लिथो मीन्स होता है पत्थर या स्टोन। फॉर एग्जाम्पल है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। डर्मेटो, डर्मेटो टर्म है स्किन या चर्म से संबंधित। डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं त्वचा का सबसे ऊपर वही भाग जो होता है एपिडर्मिस कहलाता है। अगला पॉइंट है हिस्टो। हिस्टो वर्ड ऊतक या टिश्यू से संबंधित है। हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला टर्म है एंजियो। एंजियो शब्द धमनी और सीरा से संबंधित है। नोट पॉइंट में देखते हैं अगर धमनी या सीरा में ब्लॉकेज हो तो इसके इलाज को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है।
हीमेटो यह ब्लड से संबंधित टर्म है। हीमेटोलॉजी स्टडी या ब्लड को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। आज इतना ही पढ़ाया गया था। कल से सेल टॉपिक यानी कोशिका स्टार्ट की जाएगी शाम 4 बजे से। यदि आप बैच लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो भी आपको एक एक पॉइंट नोट्स के साथ समझाया जाएगा। शाम को यह वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।